हमारी दोनों किडनी खराब हो गई हैं और कभी ठीक नहीं होंगी। तो 3 साल से बहुत भटके हैं, बहुत इलाज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 हफ्ते से आए हैं तो काफ़ी आराम है और जो भी है चंगा चंगा लग रहा है। और रात में भी सपने आते हैं तो कोई दादी आती है, बोलती वहाँ क्यों गई, वहाँ ना जाओ, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हें रक्षा करेंगे, और हमें आने से हम मना करते हैं। तो मतलब और सब ठीक है, तबीयत भी नॉर्मल। यस, हालेलुया। कितने साल से इलाज चल रहा है? 3 साल हो जाएंगे अप्रैल से मेरा। 3 साल से। हाँ। क्या दिक्कत क्या थी आपको बीमारी में? किडनी डैमेज हो गई है, और डॉक्टर बोलता था। अच्छा, कि मतलब कहीं इसका हल नहीं है? नहीं, कहीं उसका सिर्फ यही है कि डायलिसिस कराओ, कभी ठीक नहीं होंगी जब तक तुम्हें चलना है। अब कैसा लग रहा है जब से पहली बार आपका लैंड हुआ? बोले तो चंगा सा। हालेलुया। 2 बार आए हैं, ज्यादा बार भी नहीं आए हैं हम। दूसरी बार ये आना हुआ, पहली बार आई थी ना? अच्छा, खुदावंद तुमको डॉक्टर का मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। टच यीशु के नाम में मैं टच करता हूँ हर एक बीमारी को। आउट आउट आउट। तो डॉक्टर वैद्यों को वैद्य यीशु के नाम में फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पहले पीयर होता रहा, फिर इसके बाद लाल हो गया, इतना बड़ा हो गया गाल। मेरी बिटिया का मतलब गला सूज गया, बोलने नहीं पाई। फिर मैंने खुदा से प्रार्थना किया, पिता तेरा लहू मुझे चाहिए। और मेरी बिटिया कुछ खाने पीने लायक नहीं थी, लेकिन थोड़ा पानी लहू पी लिया था और खाना थोड़ा बहुत खाती थी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं थी। फिर हमने कहा ले चलो वहाँ पर, फिर पुखराएँ ले गए। फिर पुखराएँ वाले डॉक्टर ने कहा कि इसे जिला अस्पताल ले जाओ। जिला अस्पताल हम ले गए। फिर उस बस हम पैसे इतना नहीं लेते, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है और वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ हमारे घर परिवार में रहते हैं, उन्होंने मदद की, फिर उनको आशीष दे। फिर वहाँ हम ले गए, 8 दिन तक वहाँ रहे। फिर पुष्पा दीदी को फ़ोन आए, रजनी तुम कहाँ, भैया आए अपने गांव में। मैंने फिर उनसे बताया, दीदी बोली कि हमसे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैंने दीदी किसी से नहीं बताया है। तो फिर भैया से हमारी बात भई, ठीक तो होती गई, लेकिन उसका बुखार था वो नहीं हुआ, हट रहा था। डॉक्टर बोल रहा था और इसका ब्लड निकला कर मतलब चेक कराओ क्या है क्या नहीं है। बार बार ब्लड निकाल रहे थे। जब ब्लड निकालते थे तो मैं प्रार्थना करती, खुदावन ये तेरा लहू है और मेरी बिटिया को तुम ही चंगा करोगे और मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। तो फिर भैया ने बात किया, क्या बात थी, हमारी पहली बात वह थी। फिर भैया ने प्रार्थना किया था और मैंने कहा था मैं नहीं कराऊंगी, मतलब जांच नहीं कराऊंगी। फिर भैया ने प्रार्थना किया, लेकिन खुदा के धन्यवाद हो मेरी बिटिया उसी क्षण चंगी हो गई। बेटी है यहाँ। मैंने आपसे कहा है कि आप जिस जगह पर बैठे वो खुदा के अनुग्रह के नीचे आप आ चुके हैं, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। भूल जाओ डॉक्टर क्या कहते हैं, खुदा अगर बोल देगा वो सब कुछ खत्म कर देता है। हालेलुया। और किसी गवाही हमारी एक गवाही जब हम वर्शिप कर रहे थे तो हमारे आंखों में रोशनी आ रही थी बहुत कस के, और यहाँ पर चेयर पड़ी थी, वो बिल्कुल वाइट दिख रही थी और वाइट कबूतर उड़ रहे थे। थैंक यू जीसस। आए थे तो भैया हमारे पखोरे में बहुत दर्द हो रहा था दोनों में, लेकिन वर्शिप करते करते धीरे धीरे दर्द चला गया, अब बिल्कुल ठीक। अगर सारे लोगों को हम बुला लें तो हम घंटों गवाहियों को सुनते रहेंगे। और वो ऐसा नहीं कि वो प्रभु को जानते थे। हमारे आपके जैसे दुनिया के रहने वाले लोग सब जगह जा करके हार करके बैठ चुके थे, पैसा भी लगा दिया, लेकिन जिंदगी में कोई भी उनके काम नहीं हुआ। किसी के द्वारा उन्होंने सुना और वो अपने खुदा की इस हजूरी में आए, और जब उन पर ले हैंड किया गया आज वो गवाही बन के खड़े हुए हैं। आज उनको दवाओं की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर में पूरी तरीके से चंगे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये गवाही आपकी भी है अगली यीशु के नाम में। आप गवाहियों के बादल के नीचे आ चुके हैं। आप जो गवाही सुन रहे हैं ये आपकी भी गवाहियों को लेकर के आ रहा है। हाथों को उठाएं, परमेश्वर से कहें मेरे प्रभु हमने लोगों की गवाहियों को सुना है, लेकिन खुदावंद मैं भी अपनी गवाही को मांगता हूँ। आप अपनी गवाही को याद करें। आपका बेटा हो सकता है, आपका घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खुदावंद से कहें मेरे खुदावंद आज तेरी हम इस पाक हजूरी में ये अपनी
प्रेयर रिक्वेस्ट को रखता हूँ, इस गवाही को रखता हूँ। मेरे खुदाबंद इस बीमारी को, इस दुख को तो मेरी गवाही में बदल दे, ताकि मैं भी जान सकूं तो सच में जीवित परमेश्वर है। मेरे खुदाबंद जो ये अंगीकार कर रहे हैं, दूत एक एक वर्ड को सुने। यहाँ के दूत स्वर्ग के दूत हैं और वो सुन रहे हैं तुम्हारी फुसफुसाहट को, तुम्हारे हृदय की आवाज को, तुम्हारे बोलने के शब्दों को, और वो कहता है तुम्हारे मैं बोलने के शब्दों को रच दूंगा। मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा हर एक शब्द जो खुदावन अपने लाइफ में वो चाह रहे हैं, यीशु के नाम में वो रच जाए, वो घर चेंज हो जाए, वो लाइफ चेंज हो जाए, उनके बच्चे चेंज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस।